बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह असर जो है ना, ये वो कुरान की कंडेंस्ड लेसन्स हैं जिसमें आप कह लें कि पूरी ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी मौजूद है। तो हमने जो मुख्तसर से डिस्कस की वल असर, ज़माने की कसम, यानी आप ज़रा हिस्ट्री देख लें आपको पता चल जाएगा। यानी कि इसका बड़ा अच्छा सा ट्रांसलेशन बनता है, लुक एट द हिस्ट्री। हिस्ट्री आप देखें तो ज़माना गवाह है, वो गवाही देगी, उसका डेटा सामने रखें तो आपको पता चल जाएगा। क्या? इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान घाटे की तरफ जा रहा है, इंसान खसारे में। इसका मतलब है रूल तो ये बता दिया, इट्स अ बिग वार्निंग कि इंसान खसारे में, ये रूल है। यानी मेजॉरिटी के हाथ से ये अपॉर्चुनिटीज आर स्लिपिंग थ्रू देयर हैंड्स, दे आर नॉट अवेलिंग इट, दे आर गोइंग एस्ट्रे। मतलब दे आर, क्या होता है, अपना रास्ता भूल रहे हैं लोग, मेजॉरिटी। फिर बताया कि एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। पहले तो मेजॉरिटी पे आप कुरान में ना लफ्ज़ देखें, अक्सर या कसीर मिनन नास, अक्सर मिनन नास, लोगों में से ज़्यादातर। आप देखेंगे आएगा ज़्यादातर लोग शक में हैं, ज़्यादातर लोग फासिक हैं, ज़्यादातर लोग बात नहीं सुनते, ज़्यादातर लोग ईमान नहीं ले आते, ज़्यादातर लोग शुक्र नहीं करते। तो मेजॉरिटी हैज़ लॉस्ट देयर वे, ठीक है ना। तो इस पिरामिड में जो मेजॉरिटी है ना, हम समझते हैं कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी और फलाना नहीं। सोचने की सलाहियत और अपनी सोच रखने की सलाहियत वो चंद लोगों में रहेगी। मेजॉरिटी कभी वो चेंज नहीं लेके आती, वो फॉलोअर ही रहती है, ठीक है ना। और इससे ये भी एक रूल मिला कि ज़्यादातर लोग जो घाटे में हैं, इसका मतलब उनका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है, वो घाटे में है फॉर टू रीजंस। वन, बंदा अंदर से कमज़ोर है, ठीक है ना, वो अपने ही अकल के बहकावे में और नफ्स के बहकावे में हम आ जाते हैं। टू, अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमें बताते नहीं और नच नहीं करते, फिर तो हम वो गिरने में, ठीक है ना, वो ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, या यू आर एवरेज ऑफ 5% अराउंड यू हो जाता है। आपके इर्द गिर्द जिस किस्म के लोग हैं, अगर आप में उतनी खुद स्ट्रेंथ इंटरनल नहीं है जो कि बता दिया कि मेजॉरिटी में नहीं, तो अब ये सोचें कि मेजॉरिटी कैसा बनना है, या मतलब उसमें से निकलना है, निकलने का रास्ता देता है। बट दे आर नॉट इन मेजॉरिटी। इल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। चार चीज़ें बता दी। एक तो वो लोग जिन्होंने हक को एक्नॉलेज कर लिया। बंदा जब थोड़ा बहुत सीखता है ना, तो वो कहता है कि यार मैं तो बिल्कुल डिपेंडेंट हूँ। उससे थोड़ा सा आप आगे चलते हैं, थोड़ा सा इल्म और शऊर और हो जाता है, तो बंदा समझता है कि मैं अब यार मुझे पता चल गया, मैं खुद ही गुजारा कर लूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। कहते हैं ना, मैं इंडिपेंडेंट हो गया। तो वो भी एक बेवकूफ़ी का लेवल होता है। उससे आगे आप जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, मैं उस पर डिपेंड कर रहा हूँ, वो मुझ पर डिपेंड कर रहा है, हम सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट हम सारे कलेक्टिवली हैं टूवर्ड्स द बिग सिस्टम, टूवर्ड्स अल्लाह। तो ये वो ईमान उस सिस्टम को, उस इंटरडिपेंडेंस को और अल्लाह पे डिपेंडेंस को एक्नॉलेज करना जो है ना, वो ईमान है, फेथ, ठीक हो गया। लेकिन वो है और मैंने बैठा रहा हूँ अपने कंफर्ट जोन में, मैंने बाहर नहीं निकला, तो मैंने फिर वो अमल करने हैं प्रोएक्टिवली। मैं वो एक्शन करूँगा, वो जो मेरे पास इल्म है उसमें उसका कुछ हिस्सा मैं अमल में लाऊंगा, तो ये फिर एक साइकिल चल जाता है। वो मेरा अमल मेरे फेथ को इन्फोर्स करता है, मेरा फेथ मुझे अमल की तरफ ले जाता है। तो ये एक वो वर्चुअस साइकिल है कि एक दूसरे को सपोर्ट करता रहता है। लेकिन ये काफ़ी नहीं, मतलब जो अगली वार्निंग की फिर बात ये है कि आप अकेले ये करते भी रहें तो वो काफ़ी नहीं, अनलेस कि आप अपने खौल से निकल के अपने आप को सोसाइटी में, यानी स्टार्टिंग विद द फैमिली, फैमिली पहला यूनिट है सोसाइटी का, फैमिली एंड योर लार्जर फैमिली एंड योर स्ट्रीट एंड योर ट्राइब एंड सोसाइटी, उसमें आपने ये काम ना किए, इर्द गिर्द लोगों को ये ना कहा कि भाई इस तरह कर लेना चाहिए, वतवासौ बिल हक। अब हक का क्या मतलब होगा? एक तो हमारे अंदर अल्लाह ने कंपस रखी हुई है, ठीक है ना, हमारे अंदर ज़मीर में बता देता है अला नफ्सी ही बसीरा कि ये गलत है कि नहीं, गलत काम करके आएंगे आपको पता चल जाएगा कि यार करना नहीं चाहिए, ठीक।
लेकिन हक के लिए भी कुछ इल्म तो होना चाहिए ना, कुछ शऊर तो होना चाहिए ना, कुछ प्रिंसिपल तो पता होने चाहिए ना कि कौन सा प्रिंसिपल कब इस्तेमाल करना है। ठीक, वो आपको सबसे बेस्ट कुरान और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में मिलेंगे। लेकिन अपने जोगा होना इज नॉट अ डिजायर्ड बिलीवर। समझ आ गई बात? वो आपने बनी इसराइल की स्टोरी भी सुनी होगी ना कि वो अल्लाह ताला के असूल टूटते रहे और एक सांप जो उनको पहले फरिश्तों ने तबाह किया, बस्ती को बाद में तबाह किया। वतवासौ बिस्सब्र। अब ये दोनों कलेक्टिव की बात है ना, ये इंडिविजुअल की बात है। अब फिर थिंग्स टेक टाइम, क्योंकि आप एक फ्लो का हिस्सा हैं, एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं, इंटरडिपेंडेंस में हैं, तो वो फौरन नहीं होती। ठीक है, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हम कहते हैं कि 99% ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो आखिरी स्टेज से 1 सेकंड पहले और 1 इंच पहले और 1 माइल पहले लोग अबॉर्ट करके चले जाते हैं जो कि सक्सेसफुल होने थे। तो यू हैव टू स्टे फॉर अ वाइल। सब्र के बारे में एक हमने अलग से पहले से पी हुई। सब्र शुक्र असल में एक ही कॉइन के दो पहलू। तो अगर वो कलेक्टिवनेस नहीं है ना सिस्टम में, आप सोचे ना कि मैं अकेला हूँ और मैं कहता हूँ जी मैं तो ठीक चल रहा हूँ, इट्स नॉट इनफ अनलेस कि हम में ये हिम्मत नहीं है या ईमान का ये लेवल डिजायर्ड है कि मैं इर्द गिर्द देखूं चीज़ें तो आई शुड स्पीक आउट, आई शुड बी पार्ट ऑफ ए करेक्टिव प्रोसेस। वो ईमान के दर्जे आपने सुने होंगे ना, जो हाथ से कहते हैं, जो ज़ुबान से कहते हैं, जो दिल से कहते हैं। अगर आपने बाहर कहना नहीं है, ज़्यादातर माशरे में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं, ये जज के पास जा रहे हैं, क्यों है? क्योंकि पहले तो घर वालों ने सच को सच नहीं कहा, फिर स्ट्रीट वालों ने सच को सच नहीं कहा, फिर कबीले वालों ने सच को सच नहीं कहा, फिर पिंड वालों ने नहीं कहा, फिर आप कहते हैं मैं जा रहा हूँ उस करप्ट सिस्टम से मदद लेने। क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। एसेंशली ये भी बड़ी वीक पोजीशन में हम हैं, लेकिन ये नहीं है ना, तो इवन दिस इज नॉट इनफ कि आप रोज़ाना अपने 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 हकूक़ पूरे करी जा रहे हैं। इट्स नॉट इनफ, ये आपके हकूक़ में से। ठीक, तो सिस्टम के एंगल से सोचिए कि सिस्टम में जब तक करेक्टिव एक्शंस नहीं है ना, सिस्टम एक चली जा रही है, एक धारा चली जा रहा है, उस धारे में आप कुछ नहीं हो, फर्द कायम रबते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, आप उस सिस्टम का हिस्सा है ना। अब अकेले तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? तो उस सिस्टम में अगर करेक्टिव एक्शन नहीं है, करेक्टिव एक्शन होगा इफ आई लिसन। फर्स्ट आप मुझे हक कहते हैं कि नहीं इरफान ऐसे ना करो एंड आई डोंट लिसन, फिर इसका मतलब इनहेरेंटली कि एक लिसनिंग कैपेसिटी हमने अपने अंदर रखनी है ना। इसका मतलब एक मुशावरत का अमल, क्योंकि मशवरे से चलते हैं, लेट्स लिसन। बात बंदे इतने बड़े एक सिस्टम में हो जाते हैं कि दे स्टॉप लिसनिंग, लोग उनको कहना ही बंद कर देते हैं। ठीक, तो वो सिस्टम स्टैटिक हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, मर जाता है। समझ आ गई ना? जिसमें वो नॉलेज एक्सपीरियंस शेयरिंग फिर होती नहीं है, फिर मशवरा ही नहीं होता। तो वो करेक्टिव एक्शन, लेकिन वो करेक्टिव एक्शन का फिर मसलहत से, हिकमत से करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात आप हम गलत टाइम पे दूसरे को मशवरा दे देते, उल्टा इरिटेट हो जाता है। इदफा बिल्लती है आसन, आप उसकी बुराई को रोकना चाहते हो, अच्छाई से रोको। तो ये भी कहने का एक तरीका है ना, यू कैन से इट बाई डूइंग, बाई पॉजिटिवली रिएक्टिंग। हम नहीं करते, ठीक है ना। और दूसरा मशवरा, तो ये इंसान चूंकि कमज़ोर है, हर बंदा इंडिविजुअली, उसके इमोशंस, इवन उसका ईमान ऊपर नीचे होता रहता है, वो अगर दरमियान में रखना, दिस इज द चैलेंज। बहुत नीचे भी चले जाएंगे तो आप हम चल हो जाते हैं शिकार के, मेरे से तो नहीं होता, सब्र लूज करके फलाना। बहुत ऊपर चले जाएंगे तो फिर भी बंदा कहता है कि फिर मुझे परवाह नहीं। तो कीपिंग योर इमोशंस इन द बैलेंस and going a little beyond and nudge others around you towards corrective action, वो collective corrective action नहीं है तो मुआशरा नहीं चलता। अब ये इतनी ज़बरदस्त आयत है, अब जितना सोचते जाएंगे ना, अब डीपली आपको पता चल जाता है कि इट्स कॉल्स फॉर लिसनिंग, इट कॉल्स फॉर मेरे में कहने की हिम्मत होनी चाहिए। हर बंदे में हिम्मत है कहने की, वो कहते नहीं मेरे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। कहने का तरीका हमने क्या सीख लिया है कि वो इरिटेट भी ना हो और वो समझे कि मेरा मुशफ़िक है, मैं हमदर्दी से कह रहा है। हमें कहना भी नहीं आता, हम गलत टाइम पे कहते हैं, गलत टोन में कहते हैं, गलत तरीके से कहते हैं। हम इदफा बिल्लती ही आसन नहीं करते, ठीक है ना। वो टीचेबल मोमेंट हर वक्त वो नहीं होता कि बच्चे ने गलती की है, फ़र्ज़ करो या आपके स्टूडेंट ने क्लासरूम में गलती की है, तो मे बी इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेल इट राइट नाउ, बट नोट कर लें कि इट हैज़ टू बी करेक्टेड। करेक्टिव एक्शन के बगैर कोई सिस्टम नहीं चलता। लेकिन ये रूल बहुत बड़ी वार्निंग है कि मेजॉरिटी
is in a loss. یہ تو ہم نے کیا سیکھا؟ اصل میں جو بھی چیز کرنی ہے تو اسے دیکھنا ہے کہ پھر فرام ناؤ آنورڈس میں کیا کروں. یہ آپ کے سوال ہونا چاہیے. 1 مجھے اپنے فیتھ پہ کام کرنا چاہیے, توکل صرف اللہ پہ. 2 میں نے جو علم حاصل کیا ہے میں اس کو ایکشن میں نہیں لاتا تو اٹس آل ویسٹ, الٹا لائبلٹی ہے. 2 میں اگر اپنے جو گئی ہوں اور میں کریکٹیو ایکشن نہیں لیتا اور اپنے سامنے برائی دیکھتے ہوئے یا گندگی دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہوں تو میں واک اوور چیزوں کو دے لیتا ہوں, تو پھر سسٹم تو آہستہ آہستہ سارا ہی خراب ہو جائے گا. تو وہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ واک اوور نہیں دینا چاہیے, وی ہیو ٹو ٹیک ایکشن, پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, اس کریکٹیو سسٹم کا حصہ بنے بیانڈ دس, ورنہ پھر ہوئی میجورٹی از ان لاس. اور ریفارم ہمیشہ بہت اس مینورٹی لے کے آتی, who have a responsible attitude, who have a courage enough کہ وہ اپنے آپ پہ پہلے کام کریں اینڈ پھر بیانڈ پہ کام کرنے کے لیے.